मुझे ये ना बचपन से शौक़ था लोगों की मदद करना, और ईदी साहब की तरफ देख देख के ना मुझे भी बहुत शौक़ था कि मैं भी गरीब मुस्तहिक लोगों की मदद करूं, जिस तरह उन्होंने इंसानियत के नाते लोगों की मदद की थी। जो वाजिद था और जो असदुल्ला खान पठान था वो वापस आया, उन दोनों ने मिलकर उस होटल को आगे किसी पठान को बेचा है। उसको बेचकर वो दोनों आधे आधे पैसे करके यहाँ से जा चुके थे, लेकिन किसी ने हमारी कोई बात नहीं सुनी। हमने इतनी एप्लीकेशंस दी हैं, कोई हमारी हेल्प करेगा, पुलिस वाला करेगा या हाई कोर्ट जाके हमारी कोई बात सुनेगा, लेकिन किसी ने हमारी कोई बात नहीं सुनी और ना ही पुलिस वाला ने हमारी एप्लीकेशन एक्सेप्ट की है। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारी आवाम को ये हमारी पुलिस किस तरह मामू बना रही है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं एडी मलिक और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एडी मलिक ऑफिशियल। मेरे साथ मीरब फातिमा मौजूद है। मीरब की कहानी आप सुनकर हैरान नहीं बल्कि परेशान भी होंगे। इसने छोटी सी उम्र में कोरोना के दिनों में गरीबों की मदद करने के लिए अपने घर से खाना पकाना और फिर उन गरीबों को ढूंढ ढूंढ कर उन तक खाना पहुंचाना शुरू किया, जिसकी मिसाल आपको कहीं भी नहीं मिलेगी। इसके साथ साथ इसकी एक वीडियो वायरल होती है, फिर उसके बाद बहुत सारे लोगों ने इनकी मदद करना शुरू की, जिसके बाद इसने एक रेस्टोरेंट बना लिया। इस बहन ने, इस बच्ची ने रेस्टोरेंट बनाकर उसमें गरीब लोगों के लिए वाजिया बताया और वाजिया लिखा कि यहाँ जिसके पास अगर पैसे नहीं वो खाना फ्री खा सकता है। मीरब के साथ कुछ लोगों ने फ्रॉड किया और फ्रॉड की क्या कहानी है, क्या मीरब के उस रेस्टोरेंट को किसकी नज़र लगी, कौन लोग थे जिन्होंने फ्रॉड किया, ये सारी कहानी मीरब की ज़ुबानी जानते हैं। मीरब कैसे हो आप बेटा? जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक। अच्छा मीरब, मुझे बताओ कि आपको ये सारा जज्बा कैसे पैदा हुआ? आप क्यों उन लोगों की मदद के लिए निकल गई थी जो कि कोरोना के दिनों में बड़े भूखे प्यासे होते थे? मुझे ये ना बचपन से शौक़ था लोगों की मदद करना, और ईदी साहब की तरफ देख देख के ना मुझे भी बहुत शौक़ था कि मैं भी गरीब मुस्तहिक लोगों की मदद करूं, जिस तरह उन्होंने इंसानियत के नाते लोगों की मदद की थी। तो कोरोना के दिनों में मेरे बाबा का कारोबार मतलब ख़त्म हो गया। मेरे बाबा हार्ट पेशेंट हो गए, भाई गिरा तो उसे दिमाग का मसला है, तो अभी भी है, हम उसका ट्रीटमेंट करवा रहे हैं। और जब हम अपनी सोसाइटी में रहते थे तो वहाँ से हमने छोड़ के हालात की वजह से इधर फैसल टाउन आए, अपनी खाला के पास आए। तो मैं स्कूल जाती थी, तो मेरी दोस्त थी एक, वो काफ़ी गरीब घराने से ताल्लुक़ रखती थी, लेकिन कोरोना के दिनों में उनके पास भी कुछ खाने को और या उनके पास भी कुछ घर में नहीं था कि वो अपने घर में पका सकें और लोग खा सकें या उसके बाबा कोई काम कर सकें। तो उसने मेरे से जब बात ये शेयर की तो मैंने कहा कि तुम फिक्र ना करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं भी तुम्हारी तरह हालातों में हम रह रहे हैं। तो मैंने अपनी मामा को बताया कि मामा आज मेरी दोस्त के ये हालात हैं। तो मैंने कहा कि मामा मेरा ये ख्वाब है, क्यों ना बाबा से बात शेयर करो कि बाबा भी नहीं ठीक रह रहे, भाई भी नहीं ठीक रह रहे, बाबा का काम भी ख़त्म हो गया है, तो मैं अपना ख्वाब पूरा करूं और बाहर निकल के गरीब मुस्तहिक लोगों की मदद करूं, और जो सब हैसियत है वो अगर हमें खाने के पैसे देंगे तो हम वहाँ से ही और अपने घर का भी सर्कट चला सकेंगे और कुछ लोगों की मदद भी कर सकेंगे। तो मेरी मामा ने बाबा से बात की, बाबा ने इजाज़त दी, तो मैंने जब वो काम शुरू किया तो आहिस्ता आहिस्ता मेरे इंटरव्यू शुरू हो गए। लोगों ने जब देखा कि बच्ची बाहर निकल रही है, लोगों को दे रही है और लोग आ रहे हैं, गरीब मुस्तहिक लोग आ रहे हैं खाने भी और साहब हैसियत भी आ रहे हैं। तो जब मेरे ये इंटरव्यू शुरू हुए तो मेरी काफ़ी हेल्प हुई, और जब मेरी हेल्प हुई तो मैंने एक मोमिना रेस्टोरेंट के नाम से अपना होटल खोला। होटल वो इसी फैसल टाउन में ही खोला है। तो जब मैंने ये खोला है तो मैंने तकरीबन 3 लाख का सामान लिया है असदुल्ला खान से, और उन्होंने हमें 3 लाख में बेच के तब वो चले गए थे केपी के, अपने गांव चले गए थे। तो हमने एक मुलाजिम रखा था, वाजिद अली रखा था। तो मेरी मामी का सजेनियन हुए 2 दफ़ा, क्योंकि वो काफ़ी सीरियस हालत में थी, आईसीयू में वो एडमिट थी, और मेरी मम्मा मेरी मामी के पास थी। तो मेरी मम्मा को वो वाजिद अली कहता, जो हमने मुलाजिम रखा हुआ था, हमें कहता कि आप लोग चले जाएं, आप फ़िक्र ना करें, मैं आपका बेटा हूँ, मैं आपका भाई हूँ, मैं आपका कारोबार संभालूंगा, आपको कोई फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं, आपके पीछे पैसे भी आएंगे। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ ना, उन्होंने हमारे पीछे पैसे भेजे। और जब हम 1.5 माह बाद आए हैं अपने होटल को देखने के लिए कि क्या होटल का निज़ाम कैसा जा रहा है निज़ाम, तो वो बेच के जा चुके थे वहाँ से। आपका जो होटल था, आप किसी परेशानी की वजह से नहीं आ सकी, तो जो आपने मुलाजिम रखा हुआ था
उसने, जिसका जिक्र आप करिए कि वाजिद, उसने सारा सामान सेल किसे किया और फिर उसके पैसे कहाँ पे? जो वाजिद था और जो असदुल्ला खान पठान था वो वापस आया, उन दोनों ने मिलकर उस होटल को आगे किसी पठान को बेचा है, वो भी एक पठान था। तो उसको बेचकर वो दोनों आधे आधे पैसे करके यहाँ से जा चुके थे। जब हम वापस आए हैं हमने देखा है कि हमारे होटल पे वो लड़के ही नहीं है, वो लेबर ही नहीं है, वो भाई नहीं बैठा हुआ वाजिद। तो हमने जब उनसे पूछा उन्होंने कहा वो हमें यहाँ से बेच के जा चुके हैं, आपका अब यहाँ पे कोई काम नहीं, आप यहाँ से जा सकती हैं। तो हम सीधा थाने गए हैं, हमने पहले उनको कॉल्स किए हैं, हमने पहले उनको ढूंढने की कोशिश की है, जब हमें नहीं मिले हम थाने गए हैं और एक दफ़ा नहीं पता नहीं कितनी दफ़ा हम थाने भी गए हैं, लेकिन किसी ने हमारी कोई बात नहीं सुनी। हमने इतनी एप्लीकेशंस दी हैं, कोई ना कोई हमारी हेल्प करेगा, पुलिस वाला करेगा या हाई कोर्ट जाके हमारी कोई बात सुनेगा, लेकिन किसी ने हमारी कोई बात नहीं सुनी और ना ही पुलिस वालों ने हमारी एप्लीकेशन एक्सपेक्ट की है। मेरब, आप जब पुलिस स्टेशन आपने रब्ता किया तो पुलिस वालों का क्या कहना था? पुलिस वालों का यही कहना था कि आप जब भी हम जाते थे रोज़ाना हमें बुलाते थे, जब भी हम जाते थे कहते थे नई से नई दरख्वास्त लाएं, नई से नई दरख्वास्त लाएं। मामा ने एक दफ़ा बोली तो उन्होंने फिर हमें आगे जो होते हैं एसपी वगैरह उनके जब पेश किया तो उन्होंने कहा नहीं आपकी सुनी जाएगी, आपको हम आपकी मदद करेंगे, आपके वापस हमें मतलब कि हम जब गए तो उन्होंने वापस हमें भेज दिया, कहते आप जाएँ आपकी सुनी जाएगी। तो वापस आने के बाद आपकी कोई सुनवाई हुई? किसी आपकी एक एप्लीकेशन पर कोई मुकदमा दर्ज हुआ अभी तक? बिल्कुल भी नहीं। हम अभी भी जाते हैं तो आगे से कहते हैं आपकी एप्लीकेशन एक्सपेक्ट नहीं हो रही है, आप दोबारा लिखवा कर लाएं। थक गए हैं हम, हाई कोर्ट जा के, पुलिस स्टेशन जा के, इतने लोगों के पास हम गए हैं, किसी ने हमारी कोई बात नहीं सुनी। जी बिल्कुल, ये तकरीबन मेरे पास कुछ 6 से 7 एप्लीकेशनें मौजूद हैं जो इन्होंने थाना फैसल टाउन में दी। और मेरी यहाँ आकर जब मैंने इतनी एप्लीकेशनें देखी तो मैंने जो जिन साहब को मार्क हुई हैं, जनाब आफ्ताब अहमद साहब नाम है उनका, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारी आवाम को ये हमारी पुलिस किस तरह मामू बना रही हैं। ये बच्ची जिसके अंदर जज्बा था लोगों की मदद करना, लेकिन इसने अपने जज्बे को बरकरार रखते हुए इसने अपने घर में अपने बहन भाइयों के साथ मिलकर इसने 2 वक्त की रोटी या 4 वक्त की रोटी 4 लोगों के लिए 6 लोगों के लिए इसने बनाकर उन तक पहुंचाना शुरू किया। तो जब हम जैसे कुछ लोगों के सामने इनकी वीडियो आती है तो उसके बाद इनके काफ़ी सारे इंटरव्यूज़ इनके रिकॉर्ड होते हैं और बहुत सारे लोगों ने इनकी मदद भी की। उस जो लोगों की मदद से फिर इसने एक छोटा सा रेस्टोरेंट बनाया और जिसमें लाखों रुपए की मालियत का सामान इन्होंने ख़रीद कर एक ऐसा रेस्टोरेंट बनाया कि उसके बाद फिर इनको क्या हुआ, एक मसला जो इनको दरपेश आया, उसके बाद इन्होंने अपने मुलाजम पर एतमाद किया, जिसकी तस्वीरें आप उस मुलाजम वाजिद की भी और असदुल्ला की भी देख सकते हैं कि ये वो फराडिये हैं, ये वो नौसरबाज हैं जिन लोगों ने इस मासूम बच्ची के ख्वाबों को रेजा रेजा किया। लेकिन अभी भी ये बच्ची, ये बहन हमारी अपने इरादों से पीछे नहीं हटी। इसका अब भी मकसद है कि मैं अपने नेक मकसद में किसी न किसी तरीके से मैं कामयाब हूँ और मैं लोगों की मदद करना चाहती हूँ। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।